गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर भी हम कंडक्टर तथा इंसुलेटर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। और सेमीकंडक्टर से संबंधित एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, पेंटावेलेंट जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप है या पी टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहेगा। और जैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर ITI में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रिशियन वायरमैन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, तो वो भी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखते हैं सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। क्या होता है सेमीकंडक्टर? वह पदार्थ जिसमें चालक तथा कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। चालक तथा कुचालक दोनों के गुण सेमीकंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं, तभी इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। आधा कंडक्टर इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें कुचालक के भी गुण होते हैं। रूम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होने पर यह चालक तथा रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहने पर यह कुचालक के रूप में कार्य करता है। जैसे सिलिकॉन, बोरोन तथा जर्मेनियम। क्या भाई? सिलिकॉन, बोरोन तथा जर्मेनियम ये किस चीज़ के उदाहरण है? ये सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। जैसे सिलिकॉन है, ये इस्तेमाल किया जाता है सोलर सेल में। सोलर सेल में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। जो आसमान में जो उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, उसके अंदर जो उनको लाइट प्रदान करने के लिए, प्रकाश प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं सेमीकंडक्टर। एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, उनको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध सेमीकंडक्टर। इनके अंदर डोपिंग नहीं होती है, जैसे प्रकृति में मिलते हैं वैसे ये रहते हैं, इनके अंदर मिलावट नहीं होती और इसको नेंज सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। शुद्ध सेमीकंडक्टर को नेंज सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन से सेमीकंडक्टर को नेंज सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है शुद्ध सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। और जब इनके अंदर कुछ मिलावट कर दी जाती है तो ये अशुद्ध हो जाते हैं। जब इनके अंदर डोपिंग की जाती है, डोपिंग क्या होती है? किसी शुद्ध पदार्थ के अंदर अशुद्धियाँ मिला दे तो उसको क्या कहते हैं? हम डोपिंग कहते हैं। शुद्ध चीज़ में अशुद्धियाँ मिला दीजिए आप तो उसको क्या कहते हैं? डोपिंग। जब सेमीकंडक्टर में डोपिंग की जाती है तो उसके बाद में वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, अशुद्ध सेमीकंडक्टर बन जाता है। और जो अशुद्ध सेमीकंडक्टर है वह 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। क्या होते हैं? एन टाइप तथा पी टाइप 2 प्रकार के होते हैं जो सेमीकंडक्टर है, अशुद्ध सेमीकंडक्टर। तो इसमें देखते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसमें क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है? पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ इसके अंदर मिलाई जाती है। एन टाइप में पेंटावेलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है जिसे डोनर अशुद्धि के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डोनर अशुद्धि के नाम से जाना जाता है। और जब किसी भी शुद्ध सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एंटीमनी तथा बिस्मिथ ये आदि अशुद्धियाँ मिला दी जाए तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। कौन सा होगा वो? एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में आर्सेनिक, फॉस्फोर, नाइट्रोजन, एंटीमनी तथा बिस्मिथ मिला दिया जाए अशुद्धियों के रूप में तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। इसमें सिलिकॉन के लिए डोपिंग का अनुपात जो रहता है 1:10⁷ के अनुपात रहता है। इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके अंदर होल की कमी होती है तथा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। यदि इसके अंदर ये पूछ लिया जाए कि किस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तथा होल्स कम होते हैं, तो वो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और होल्स
कम होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है, यदि ये पूछ ले कि पी टाइप तथा एन टाइप में सबसे ज़्यादा कौन सा अशुद्ध सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन में एन और पी दोनों आ जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यह फास्टली कार्य करता है, इसकी जो गति है वो बहुत फास्ट है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो ट्राईवैलेंट होता है। क्या होता है? ट्राईवैलेंट अशुद्धियाँ इसके अंदर मिलाई जाती है। उसको एक्सेप्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर भी कहा जाता है, ग्राही भी कहा जाता है। यदि किसी सेमीकंडक्टर में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम, ये जो अशुद्धियाँ मिला दी जाए तो उसको क्या कहा जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? होल्स ज़्यादा होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसके अंदर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। ये स्लो कार्य करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। और इन दोनों के अंदर हम यदि देखें तो क्या है, एन टाइप और पी टाइप में, एन टाइप पेंटावेलेंट होता है और पी टाइप ट्राईवेलेंट होता है। और ये जो एन टाइप है वो डोनर के रूप में होता है और पी टाइप है ये ट्राईवेलेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो यह एक्सेप्टर होता है। यह डोनर नहीं होता है, एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर अशुद्धियाँ इसके अंदर मिलाई जाती है पेंटावेलेंट में। ट्राईवेलेंट होता है और इसके अंदर अशुद्धियाँ एक्सेप्टर, ग्राही के रूप में मिलाई जाती है। लेकिन एन टाइप में क्या होता है कि यह पेंटावेलेंट होता है, यह डोनर होता है, यह दान करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है ये। और पी टाइप है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए इसको ग्राही कहा जाता है। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। यह सेमीकंडक्टर से संबंधित छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।